आयुर्वेद सरस्वती भाग 125 आचार रसायन वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं आचार रसायन की बात कर रहा था। उसमें नित्यम करुण वेदिनम, नित्य करुण वेदी, कारुण्य को जानने वाला, प्रयोग में लाने वाला, और नित्यं क्षीर घृताशीनम, नित्य घृता और क्षीर का सेवन करने वाला, उन्हीं के साथ खाना खाने वाला, इस प्रकार का ये भी आगे बात बताई है। तो काफ़ी मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं कि ये सब अगर करने वाला व्यक्ति है तो उसको नित्य रसायन समझना चाहिए। मैं जब अभी मेरे गुरुओं को याद करता हूँ, फणसलकर हो, दत्तात्रय शास्त्री जड़ूकर हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सचमुच नित्य रसायन सेवन करने वाले इस प्रकार के ऋषिमुनि जैसे थे। तो इस प्रकार से रजा और तमक के ऊपर काबू पाना और नित्य रसायन इस प्रकार का सेवन करते रहना एक अनूठा अनुभव इस प्रकार का है। और इन सभी से मिलकर अगर हम कोई रसायन का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से रसायन के सभी फल जो है उसको प्राप्त होते हैं। अब ये काफ़ी मुश्किल होता है, खास करके मानस भावों पर नियंत्रण रखना ये काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का मामला होता है। फिर भी जितनी जहाँ तक कोशिश हो हमें इस मार्ग पर चलना है। अब इन रसायन के साथ, इस आचार रसायन के साथ अगर हम च्यवनप्राश लेते हैं, शतावरी कल्प लेते हैं तो भी ये वातातपिक रसायन इस प्रकार का सिद्ध हो जाता है, जो धूप और वायु सेवन चलते रहते हुए हम सब रसायन सेवन करते हैं, और वो भी दीर्घकाल करने से हमें अच्छे फल इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो कम से कम हमें आचार रसायन में जो बातें बताई गई है उनको करते रहना है, और उसके साथ में ये सुवर्ण सिद्ध क्षीर हो, शतावरी कल्प हो या च्यवनप्राश हो, इस प्रकार की औषधियों का सेवन करते रहना चाहिए। वैसे ग्रंथों में एक रसायन चूर्ण नाम से प्रचलन में है। चूर्णम शोधमुष्टाम अलकामृतानाम लिहंस सर्पिर मधुभाग विश्रम, इस प्रकार कि शोधमुष्टा यानी कि गोक्षुर, आमलक और अमृता यानी कि गुड़ुची या गिलोय, इनका चूर्ण समभाग इस प्रकार से मधु और घृत के साथ लेने से समाशतम जीवति कृष्णकेशः, कृष्ण केश होकर 100 बरस जीता है। और उसमें और भी बताया कि शांत विकार दुख, कि जिसके विकारों का दुख शांत हो गया है, रोगों का दुख शांत हो गया है, इस प्रकार से 100 बरस जी लेता है। तो ये इस वैसे ये काफ़ी आसान योग है, तीनों द्रव्य आसानी से मिलते हैं, महंगे भी नहीं है, और उसके कोई कंट्रोवर्सी इस प्रकार की भी नहीं है, और बाजार में मिलता भी है, रसायन चूर्ण नाम से मिलता है। तो उसकी उपयुक्तता बढ़ाने हेतु हमने उसमें उसी की भावनाएं देख के ये हमारा रसायन चूर्ण जो हम क्लिनिक में प्रयोग में लाते हैं वो बनाया है। और फिर ये कैंसर मरीजों में खास करके मैं प्रयोग करते रहता हूँ, क्योंकि वहाँ विकार का दुख, ये जो रोग का जो दुख है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का है। कैंसर की खासियत ये है कि उसमें जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो काफ़ी खतरनाक इस प्रकार की होती है। तो हम सभी के लिए बड़ी चुनौती होती है कि किस प्रकार से वेदना को हम दूर करेंगे। और वैसे देखा जाए तो हमारे हिसाब में वेदना वात के बिना नहीं है, और वात का प्रकोप 2 प्रकार से बताया गया है, एक धातु क्षय से और आवरण से। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मूल रोग की चिकित्सा करनी है। फिर भी ये रसायन चूर्ण अच्छा काम करता है और उसको प्रयोग करते रहते हैं।